ये दिखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा है। क्या गुनाह किया है इसने जिसके लिए यहाँ पेश किया गया? सुनो, क्या गुनाह किया है तुमने? यही सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ योर ऑनर। क्या मैंने हवाला किया? क्या कोई मर्डर किया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग की? या बलात्कार किया है? ऑफिस से अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके जब सुबह सुबह मैं थक हार के अपने घर की तरफ जा रहा था तो चारों तरफ से 20 पुलिस वालों ने आके मुझे घेर लिया। आखिर मुझे क्यों अरेस्ट किया गया? पूछने पे कोई जवाब नहीं। मुझे बताइए योर ऑनर, व्हाट इज द रीजन? व्हाई आर यू अरेस्टिंग मी? व्हाई? कोर्ट में इस तरह बात नहीं की जाती। ओके। लगता है तुम फर्स्ट टाइम कोर्ट में आए हो, इसलिए माफ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मतलब? क्या ये कोई लवर्स पार्क है जो यहाँ बार बार आऊंगा? देख रहे हैं ना जज साहब, इसका घमंड और पागलपन। इसने जो गुनाह किए हैं उन्हें शब्दों में नहीं बता सकता मैं। क्या किया है इसने? आधी रात को सड़क पर चलते हुए इसने कुत्ते को मारा है सर। क्या कुत्ते को मारा है? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? कुत्ते को मारा? अरे तुम लोग तो ऐसे रिएक्शन दे रहे हो जैसे तुम्हारी बहन को मारा है। शट अप। कोई सबूत है? बिल्कुल है सर, मैं आपको इसे दिखाता हूँ। योर ऑनर, आधी रात को एक जानवर पर अत्याचार होता हुआ देखकर एक एनिमल प्रेमी ने इसे फेसबुक पर डाला था। एनिमल एक्ट के तहत उसने ये मांग की है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए पर्सनली इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ सर। प्रोसीड। आधी रात को कुत्ते को क्यों मारा? मुझे काटने के लिए आया इसलिए मारा। क्या उसने काटा? नहीं। तो फिर क्यों मारा उसे? बॉस के डांटने पे चुप नहीं रहता तो कुत्ता काटने आएगा तो चुपचाप बैठा रहूंगा? मारने के लिए पत्थर फेंका था, थोड़ा सा मिस हो गया। अगली बार देख लेना, उसका सर फोड़ दूंगा। हाँ। उसे क्यों मारा ये बताओ, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। पहले उससे बुला के पूछो कि वो मुझे काटने क्यों आया। हम उस बेजुबान को कोर्ट में लेकर नहीं आ सकते। आधी रात को एक जंगली जानवर मुझे काटने के लिए आएगा तो क्या उसे उठा के मैं अपने कलेजे से लगाऊंगा? पूछूंगा भाई मुझे क्यों काट रहे हो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? या मैं उससे ये पूछूं कि मुझे काट के तुम्हें क्या मिलेगा? कौन सी भाषा में पूछूंगा? आदमी जानवर को मारे तो केस, और जानवर आदमी को काट ले नो केस, नो रूल्स। व्हाट इज दिस लॉ? बदल दो कानून को, बंद कर दो इस कोर्ट को। ये लगता है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ। ऐसा इसने पहली बार किया, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इसे जानवरों के साथ सही बर्ताव करने वाली किताब दो। और सुनो, तुम 25,000 रुपए जुर्माना भरो। बर्बाद हो गया मैं। 25,000 तेरी तो आठ लग गई भाई। अरे भाई, इसी फोटो की वजह से फंस गया था ना। हाँ, यही इसी फोटो की वजह से जुर्माना भरा है। इसे अभी डिलीट कर दे वरना जज ने देख लिया तो फिर से जुर्माना ठोक देगा। बहुत बड़ा काम किया। अरे ये फोटो तो इसी ने पोस्ट किया था। तूने? अरे मैंने ऐसे मस्ती में डाल दी थी। अरे बाहर में गई तेरी मस्ती। फोटो ही लगानी थी तो सन्नी लियोनी की साड़ी वाली फोटो लगाता ना, मेरी फोटो क्यों लगाई? ए, तू वो सब भूल जा। मुझे बता उस वक्त वहाँ कर क्या रहा था? उस रोड पे मेरा दिल, मेरा प्यार रहता है, उसे ही देखने गया था। तो देखा क्या? अरे ये मजनू उसके घर को देखते रहता है और सिगरेट पीते रहता है। ए, सिगरेट पीना तो बस एक बहाना है। बस वहाँ खड़े होके मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। प्यार को वही महसूस कर सकता है जो प्यार करता है। ऐसे महसूस करता रहेगा तो कोई और लेके चला जाएगा। ब्लडी फूल, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। एक दिन उसे मेरे दिल का एड्रेस मिलेगा और वो भागती हुई आएगी। एड्रेस पता करने के लिए वो कोई पोस्ट नहीं है, प्यार है। ए सुन, ऑर्डर के बिना पिज्जा नहीं मिलता, बिना बोले प्यार भी नहीं मिलेगा, समझा ना? बाबा जी थोड़ा पहुंच मारो तो। ए, तू हमेशा प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है ना। तू पहले मेरी लवर को आई लव यू बोल, तुझे कॉपी करके फिर मैं भी बोलूंगा। तेरी लवर को मैं आई लव यू क्यों बोलूंगा? बहुत बकवास लगेगा। देख, तू मेरा लैपटॉप यूज करता है ना, ये भी वैसा ही है। लैपटॉप और लवर सेम होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। गधा है लेकिन अपना फ्रेंड है यार। गुस्सा पी ले, गुस्सा पी ले। पी गया। कहाँ है लड़की? लगता है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए पब्लिक उससे डरती है। लेकिन अब धर्मा भाई आ गया है उन्हें हिम्मत देने के लिए। विकी के भाई का जो फोन मिला है उसकी कॉल लिस्ट चेक कर। उसमें एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के फोन नंबर्स हैं। उनके अकाउंट्स और बेनामी अकाउंट्स हैक कर लो और उनका सारा पैसा धर्मा भाई के अकाउंट से पुअर मैन ऐप में ट्रांसफर कर दो। ये पैसा भारत के गरीबों को मिलना चाहिए। स्टार्ट करो। बहुत हो गई ये पॉलिटिशियंस की पॉलिटिक्स। बस टेंडर पे टेंडर निकलवाते हैं लेकिन रोड नहीं बनाते। हम उन्हें ऐसा झटका देंगे कि रोड ना बनाने वाले अब कर्जा लेकर रोड बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो धर्मा भाई के जरिए मुझ तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दौरान कंपनी के एमडी की जगह तुम्हें संभालनी है। विकी भाई के इंडिया आते ही उसका अकाउंट और पासपोर्ट सीज करवा दूंगा। वो खुद को डॉन समझता है, उसे जोकर बनाऊंगा। तुम हिम्मत मत हारना। ठीक है। हो गया क्या? अरे इन सब के अकाउंट में इतना सारा पैसा कैसे हो सकता है यार? सब ट्रांसफर कर दे। ये सब विकी भाई के आदमी हैं। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। जिनके अकाउंट हैक किए उन्हें मैसेज करो, कुछ लोगों को फोन करो। हर कोई डर के मारे रोड पर आना चाहिए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? डामर वाली कंक्रीट डालकर रोलर चलाते हैं फिर डामर डालते हैं। अरे तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने क्या रोड बनाने में डिप्लोमा किया है? ए अमर। हाँ सर। जरा देख ये क्या बोल रहा है। भाई यहाँ डामर वाली कंकड़ डालो। ओके सर।
अरे ये क्या हो रहा है? डामर चिपक रहा है पैरों में। अरे ये निकल, सब क्या कर रहे हैं जीजा जी? वो मजदूर लोग वहाँ चाय कॉफी पी रहे हैं और आप यहाँ डामर डाल रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, जिले के मंत्री भी यही कर रहे हैं। अरे वो किस लिए? धर्मा भाई का फोन आया था। तो क्या हुआ, डामर डालेंगे? जब धर्मा भाई का फोन आया तो डालना ही पड़ेगा ना। पर जीजा जी ये धर्मा भाई कौन है? रात में जैसे अचानक बारिश आ जाती है तो लोग कैसे छतरी निकाल लेते हैं, वैसे ही धर्मा भाई आकर विकी भाई के सर पर बैठ गया है और हमारे अकाउंट से सारे पैसे खाली कर रहा है। कौन है वो, कहाँ रहता है? सारी गोलियां उतार दूंगा। अरे चुप हो जा, चिल्ला मत। क्यों चिल्लाऊंगा तो क्या होगा? मैसेज आएंगे। लो आ गया। ये क्या जीजा जी, 71 करोड़ थे अकाउंट में, जीरो बैलेंस दिखा रहा है। अरे इसीलिए तो बोला था चिल्ला मत। हाँ चिल्लाऊंगा तो पंजा गुटा में मेरा अकाउंट है, पैसे गायब हो जाएंगे। ऊपर आकाश, नीचे भूमि और बीच में नेटवर्क, यही है धर्मा भाई। मतलब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं? भगवान उसके पापों की सजा उसे देगा। पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हैं जीजा जी? गुस्सा, ईगो, ईर्ष्या, हट, ये बैंक बैलेंस के रहने तक ही अच्छा लगता है। ये सब जाने के बाद हर इंसान साधारण हो जाता है। जो कुछ भी हो रहा है अपने अच्छे के लिए हो रहा है, यही मानो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें पता है, हर रोज फाइनेंस पर पैसे ब्याज में लेकर मैं ये रोड बना रहा हूँ। जीजा जी सर चाय लीजिए सर। आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? मैं मीडियम शक्कर वाली चाय लाया हूं। अबे यहाँ सारा पैसा निकल गया और मुझसे पूछता कि शुगर है कि नहीं है। अरे ये आपने क्या कर दिया साले साहब? ये हमारे पड़ोस के एमएलए मुरली जी हैं। मुरली जी आप हैं? आप चाय पिला रहे हैं? ओह मजदूर समझकर मार दिया आप। कोई बात नहीं, कल रात को ही मेरे अकाउंट का सारा बैलेंस नील हो गया। पूरे 50 करोड़ चले गए, कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। इतने पैसे निकल गए और आप चुप बैठे? तूफान चाह कर भी क्या समुद्र को उड़ा सकता है? और भाई इनकी हालत तो फिर भी ठीक है, जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया जरा उनको देखो। जीजा जी ये तो अपना राजन है ना? ये क्या हो गया इसे? किसने गर्दन तक गाड़ दिया इसे? कल रात को 100 स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने ये किया। वो किस लिए? अरे कब्जा की हुई जमीन को खाली करने के लिए मैसेज आया था। इसने उल्टा रिप्लाई किया कि तुझे खाली कर दूंगा। पानी पानी, कोई पानी दे दो। जीजा जी ये पानी मांग रहा है। रहने दो, वरना उसकी जगह पे हम होंगे। अगर वो इतना पहुंचा हुआ है तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, है ना? अरे भाई ये क्या, हमारे फाइनेंस रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं ना, खुद ही बता देंगे। अरे कब से फोन कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। फोन बंद है तो बंद ही बताएगा। बैटरी खत्म हो गई। किसी धर्मा भाई का फोन आया था मुझे, वो कह रहा था गरीब स्टूडेंट्स को फ्री सीट्स देना चाहिए। तो दे दो, गरीब बच्चों को देना पुण्य का काम है और हमारे पुण्यों का फल हमारे बच्चों को मिलेगा। इलेक्शन में आपको फंडिंग दे, और अभी अगर फ्री सीट देंगे तो हमारे बच्चे के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। आपसे नहीं होता है तो बता दो, ऑपोजिशन वाला मूर्ति कर देगा, धर्मा भाई को गायब कर देगा। मूर्ति? वो देखो वहाँ कंकड़ मिला रहा है। हाँ बोलो। ए जी, सारे बैंकों से जीरो बैलेंस वाले अजीब मैसेज आ रहे हैं। हमारे सारे पैसे कहाँ चले गए? अरे ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट में से सारा पैसा चला गया। मेरी बात मानो, चिल्लाओ मत। मेरे हिसाब से मैसेज तुम्हारे पास आना चाहिए था, लेकिन वो तो तुम्हारी बीवी के पास चला गया। सरकार के पास जैसे राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड का डेटा है ना, वैसे ही धर्मा भाई के पास हमारे इलीगल डेटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इस तरह रोने से कोई फायदा नहीं। जब हम पैदा हुए थे तो बिना कपड़ों के थे, और जब जाएंगे तो भी बिना कपड़ों के जाएंगे। बीच में जो पैसा आता है वो बीच में ही छूट जाता है। जीजा जी देखो साले साहब, शत्रु इंसान हो तो उससे लड़ सकते हैं या समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सैटेलाइट हो तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान की तरह ही आज तक धर्मा भाई को भी किसी ने नहीं देखा, इसीलिए दोनों के बारे में ना सोचे, वही अच्छा भाई की है। बात 100% सही है। मैं बोल रहा हूँ ना। अगर उसके पास नेटवर्क है तो हम अपने नेटवर्क से उसे पकड़ नहीं सकते? हाँ, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका अकाउंट अफगानिस्तान का है, ऑफिस का एड्रेस पवन कल्याण का है, और लोगों से मिलने का एड्रेस हैदराबाद बंजारा हिल्स का है। इन्होंने जितने भी एड्रेस दिए हैं वो सारे के सारे फेक हैं। हम सबको अपने फोन्स को बंद रखना चाहिए। पानी पूरी का ठेला लगाकर मुंबई में आराम से जिंदगी जिएंगे। ये क्या पंचायत लगा रखी है? मुझे शांति चाहिए और तुम अशांति फैला रहे हो। मुझे ये बताओ, ये धर्मा भाई कहाँ रहता है? नहीं बताया तो एक एक को बोतल से मार दूंगा। हाँ। अरे वो कहाँ है पता नहीं, इसीलिए तो हम लोग मुंबई जा रहे हैं। तूने हमसे वादे किए थे कि 5 साल के अंदर तू सब कुछ करेगा। मैंने तुझे वोट दिया और तूने मेरे वोट खराब कर दिया। मुझे वो धर्मा भाई चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा दारू की तरह। अरे चिल्ला क्यों रहा है? तुझे भी कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, पर मेरी बहन की शादी के लिए पैसे आए। बाप के पास भी आए और माँ के पास भी है, पूरे 5 लाख। लेकिन मुझे क्यों नहीं आए? उसे कैसे पता चल गया कि मैं बेवड़ा हूँ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए।
तो इसका मतलब है कि हमारे जो पैसे हैं वो सब वो गरीबों में बांट रहा है। अरे जिनसे लूटा है उन्हीं को दे रहा है। ए, चुप करो, क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम लोग? मुझे जवाब चाहिए। अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं बोतल फोड़ के लो अब तुम्हारा बना लो सर रास्ता, भी 2 दिन की छुट्टी हो गई। ये क्या है जीजा जी? वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे तो पुलिस क्या कर रही है? अरे चाहे पुलिस वाले हों या फायर ब्रिगेड वाले हों, धर्मा भाई के मैसेज से। गुड मॉर्निंग सर। ये सब कौन है? ये दिल्ली से आए हुए हैकर्स हैं सर। उसका मारने का तरीका बहुत खतरनाक है और वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे। तुम लोग क्या कर पाओगे? हम 1 घंटे के अंदर उसे ट्रैक कर लेंगे सर। कौन से सर्वर से फॉलो कर रहा है पता कर लेंगे सर। सुनो, विकी भाई ने दिल्ली में कुछ हैकर्स को बुलाया है। वो हमें 1 घंटे के अंदर ट्रेस कर सकते हैं। उसकी सारी बातें तुझे कैसे पता चलती हैं? वो जरूरी नहीं है। अगर हमें ये जंग जीतनी है तो कम से कम 4 दिन का वक्त चाहिए, पर वो हैकर्स ऐसा होने नहीं देंगे। हमें उन्हें डाइवर्ट करना होगा। वो कैसे? बताता हूँ। राहुल सुन, नेट से एक टाइगर की फोटो निकाल जो पंजा मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब एक ऐसी फोटो निकाल जिसमें कोई शेर किसी पर उछलकर हमला कर रहा है। राहुल, अब मुझे एक लोमड़ी की फोटो चाहिए। अब लास्ट में किंग कॉन्ग की फोटो निकाल। इन सबकी फोटो मिला के कोई नया जानवर बनाना है। नहीं, इंसान बनाना है। इंसान? हाँ। ओके, आई ट्राई। अरे बाप रे, इस टाइप का आदमी तो पूरी दुनिया में नहीं होगा। यही तो मैं चाहता हूँ। अब ये फोटो उन हैकर्स को भेज दो। वो लोग इस फोटो वाले आदमी को ढूंढते फिरेंगे और तब अपनी कंपनी खुद के नाम पर लिखवाने वाले से मैं हमारी कंपनी को दोबारा हमारे नाम करवाऊंगा। वाह, बढ़िया प्लान है। यस, सुपर, बहुत बढ़िया। तेजा बेटा, ये बेचारी गूंगी है, बात नहीं कर सकती है। इसके माँ बाप इसे फुटपाथ पर छोड़कर चले गए थे। आज से ये हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। ध्यान रखना इसे कोई तकलीफ ना हो। छोटी बहन की तरह इसका ख्याल रखना। ठीक है सर। ले जाओ इसे। तेजा, 4 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। हाँ, थैंक यू सर। इंसान को स्वच्छ रहना चाहिए और रोड्स को भी क्लीन रहना चाहिए। आई हेट दिस। जय स्वच्छ भारत। हाँ ठीक है। धर्मा भाई है क्या? क्या लूं भाई, चाय या कॉफी? पहले मुझे काम चाहिए। मैं नगर पालिका की गाड़ी से अभी अभी उतरा हूँ। मैं पहले तुम्हारी शॉप क्लीन करूंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। करूं क्या? अच्छा तो कर। ए, भाई को फोन लगा। बोल भाई, धर्मा भाई यहाँ पर बस स्टॉप के आसपास घूम रहा है। ठीक से देखा तुम लोगों ने? अच्छे से देखा भाई। धर्मा भाई ने खाकी वर्दी पहनी है, हाफ चड्डी पहने हुए हैं, जैसे कोई स्वतंत्रता लीडर हो। अभी के अभी उसे पकड़ कर यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाई। ए, ये सब क्या है? इस तरह गन क्यों तान रहे हो? भाई ने तुमको घर पे इनवाइट किया है। गन दिखा के मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब कोई बड़ी पार्टी है। लाइफ में सेटल होने का चांस आ गया। ओके। धर्मा भाई बोले तो यही है। ये तो कॉमेडियन लगता है। क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला यही है। ये तो बच्चा दिख रहा है। रुक जा, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? तो खेल खेलना बंद कर। मैं जो बोलूंगा तो करेगा। कोई भी काम नहीं रुकेगा। ये तो मेरे ब्लड में ही नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा रुक जा बेटा, मैं नहीं रुका। 10 साल का था, बाप ने रोका, नहीं रुका। 20 साल का हुआ, प्रेमिका ने रोका, लेकिन मैं नहीं रुका। जान से प्यारी प्रेमिका को छोड़ दिया, लेकिन इस खाकी वर्दी को नहीं छोड़ा। कंट्री क्लीन करनी है मुझे। पब्लिक के लिए सब कर रहा ना तू। ये सब करके क्या मिलेगा तुझे? हैप्पीनेस। लोगों को खुश करने में ही मैं खुश रहता हूँ। पर तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? काम देने के लिए बुलाया तो गन क्यों तान रहे हो? मेरे बारे में तुम नहीं जानते। मेरी बॉडी पे मत जाओ, मेरा बैकग्राउंड देखो। हाफ पैंट पहन कर आया हूँ तो अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरे एक इशारे पर चाहूँ तो कर दूं स्टॉप, चाहो तो आजमा कर देख लो।
जानते हो मेरे पीछे कितने लोग हैं? मेरे पीछे 1-2 नहीं, 2,14,500 लोग काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस से लेकर कैंप एरिया तक, चार मीनार से हुसैन सागर तक, हर जगह मेरी उंगलियों के इशारे पर काम होता है। सुबह के कचरा उठने के बाद उठने वाले तू क्या जाने कि मैं क्या चीज हूँ? शहर के सारे रोड के बारे में जानता है क्या? मैं तो रोड के नीचे बहने वाली ड्रेनेज को भी जानता हूँ। कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है ये? समझ में नहीं आ रहा है। कचरा बोल रहा है, ड्रेनेज बोल रहा है, मार डालो साले को। इसे छोड़ दीजिए सर, ये धर्मराज है, ये तो नगर पालिका में काम करता है। जैसे ही हम लोग उसे ट्रेस करने लगे उसने इसकी फोटो लगा दी और हमें डाइवर्ट कर दिया। इसीलिए आप जो बोल रहे हैं और ये जो बोल रहा है मैच नहीं कर रहा है। जाने दो से यहाँ से। मैं चाय पी रहा था, तुम्हारे बैल मुझे उठा कर लाए। पहले मुझे चाय के पैसे दो तब जाऊंगा। ये लो। मैंने चाय के पैसे मांगे थे, चाय की दुकान खरीदने के लिए नहीं। मुझे सिर्फ 10 रुपए चाहिए। 10 रुपए दे दो, चला जाऊंगा। 10 रुपए, गांधी जी वाला। इससे 10 रुपए दो और भगाओ यहाँ से। थैंक्स सर। सर सबसे पहले उसने धर्मा डोनेट नाम का अकाउंट खोला आपके भाई की आईडी से, ये देखिए। पर मेरा भाई तो मर चुका है। सर उसने इन सब आईडीज का इस्तेमाल किया है। ये सभी तो मर चुके हैं भाई। बहुत इंटेलिजेंट लगता है। हमारे सारे आदमी जो मर गए उनकी आईडी यूज कर रहा है वो। अभी वो लंदन का सर्वर यूज कर रहा है जो कि होम मिनिस्टर के बेटे का है, आकाश का। आकाश का? हमारे अंदाजे से वो आकाश को भी जल्दी मार देगा। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है जो वो उसको मार देगा? ए, फोन लगा मेरे बेटे को। जी सर, अभी लगाता हूँ सर। Currently switched off. सर लगता है छोटे सा फ्लाइट में है। देखो हमको बहुत डर लग रहा है, उसको मैसेज करके वो यहाँ ना आए। सर जब फोन ही नहीं लग रहा तो मैसेज कहाँ से जाएगा सर? अरे कैसे भी उसको इन्फॉर्म कर। लीजिए सर, हमें ही मैसेज आ गया। धर्मा भाई मर्डर नहीं करेगा सर, सिर्फ किडनैप करेगा। जी सर। अबे इतना बैड न्यूज खुश होकर दे रहा है। सर मेरी शक्ल ही ऐसी है सर, बहुत सारी फीलिंग्स दबी पड़ी है जो गलत टाइम पर निकल जाती है। सुनिए जी, आकाश कब तक आने वाला है? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा आ जाएगा। तुम जाओ और जाकर टीवी में प्रवचन, भक्ति गीत, संगीत सुनो। ठीक है जी। ये क्या सर, मैडम को मैसेज के बारे में नहीं बताया बल्कि प्रवचन सुनने के लिए भेज दिया। अरे उसको पता चलेगा तो उसकी सांसें रुक जाएगी। वो खुद से नहीं, दवाइयों से जिंदगी जी रही है। मुंह बंद रख, मुंह बंद रख। सुनिए जी, बाबू का फोन लगा रही हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कब तक आएगा वो? मैडम अब हम लोग नहीं बता सकते कि वो कब आएंगे, ये तो धर्मा भाई के हाथ में है। ये धर्मा भाई कौन है? अरे रामायण में धर्मराज, अर्जुन, भीम थे ना। ये लोग बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। जाओ जाकर तुम प्रवचन सुनो। जी ठीक है जी। सर आकाश को उसने मारा नहीं, किडनैप किया है। इसका मतलब उससे हमसे कुछ चाहिए। सर हाँ, अननोन कॉल है, शायद उसी का स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो धर्मा भाई, आकाश को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए हम अरेंज कर देंगे। उसे छोड़ने के लिए मुझे स्नैक्स चाहिए। अरे स्नैक्स लेकर आओ रे, स्नैक्स लेकर आओ। अबे गवार, स्नैक्स नहीं बोल रहा हूँ, स्नैक्स चाहिए। मतलब सांप? सांप? क्या सांप? यस। मैं कहा हूँ ये पता करने की कोशिश की, या पुलिस की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो यहाँ तेरा बेटा नहीं बचेगा। तेरा वक्त शुरू हो चुका है, जो करना है जल्दी कर, 2 घंटे हैं। अरे अब जल्दी से जाओ यहाँ से और सांप का इंतजाम करो, जाओ। अगर आपको दूध चाहिए तो किराना दुकान से ले आ सकते हैं, मगर सांप कहाँ से लाएंगे सर? मुझे सांप से बहुत डर लगता है। टीवी में नागिन सीरियल आता है तो मैं घर भी नहीं जाता। अरे गधो, खाली सांप का नाम सुनकर इतना डर रहे हो? अरे जल्दी जाओ और जाकर सांप का इंतजाम करो। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ सर। हाँ। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो दासू। बोलो क्या चाहिए? अर्जेंटली 2 सांप चाहिए 2 घंटे के भीतर। अरे 2 घंटे में सांप चाहिए, कहाँ से लेकर आऊंगा? सांप कोई गली का कुत्ता तो है नहीं कि दौड़े और पकड़ लिया। सांप को ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा और जंगल यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है सांप को पकड़ना। सर ये तो बोल रहा है सांप ढूंढने में 2 दिन लग जाएंगे सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं फार्म हाउस फोन करता हूँ सर। अरे सत्ती, 2 घंटे में 2 सांप चाहिए। क्या 2 सांप चाहिए? हाँ यार अर्जेंट है, जल्दी से कुछ कर भाई। अरे भाई, मेरी बीवी ने मुझे सांप न पकड़ने के लिए कसम दे रखी है। सांप पकड़ना छोड़ दिया है मैंने। ओए तू अपनी बीवी को छोड़ दे भाई, एक सुंदर लड़की ढूंढ कर तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। तू बस मेरा काम कर दे। क्यों रे गधे, फालतू की बात कर रहा है?
अभी मैं मंदिर जाकर सांप को दूध पिला कर आ रही हूँ और तू सांप चाहिए बोल रहा है? सांप का जहर पिलाऊं क्या? अरे वो बात नहीं है भाभी, होम मिनिस्टर सर को चाहिए था, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करूँ? अगर मिनिस्टर को चाहिए तो वो जाकर खुद पकड़े या फिर उसके बेटे को जाकर पकड़ने को बोल। अरे भाभी जी, उनके बेटे को कोई पकड़ कर ले गया, इसीलिए हम लोग को सांप चाहिए। लगता है तेरा मिनिस्टर भी गधा है। उससे बोल अपने कुत्तों को भेजे और उसके लिए सांप पकड़ने को बोले। तू फोन रख बेवकूफ। अरे वो हमारा नाम सुनकर इतना गाली काहे दे रही है? इससे भी बुरी गालियां देते हैं सर, मैं आपको बताता नहीं हूँ। भाई एक स्नेक बाबा है जो फिल्म वालों को सांप सप्लाई करता है, उसको फोन लगाओ। हेलो स्नेक राजा, तुम शूटिंग के लिए सांप भेजते हो ना? होम मिनिस्टर को चाहिए, जल्दी से उनके घर पर भेजो, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। देखिए शूटिंग में अगर सांप का इस्तेमाल करना है तो उसके माँ बाप का परमिशन लेना होगा। अब सांप के माँ बाप को कहाँ ढूंढेंगे भाई? हमको क्या पता, सरकार ने तो सांपों का आधार कार्ड भी जरूरी किया है और फिल्मों में जितना सांप इस्तेमाल हो रहा है ना, वो सब असली नहीं है, ग्राफिक्स है। सांप तो नहीं मिलेगा, नेवला चलेगा का? नेवला सर, नेवला अवेलेबल है, मंगवा दो क्या? अरे सांप और नेवले की दुश्मनी है कमाल। अब ये नया झंझट काहे चाहिए तुमको? अब सांप नहीं मिल पाएगा भाई, सांप देखना हो तो जू में देखिए।